हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 108 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो द ड्रग्स एंड देयर एंजाइम इनहिबिटेड बाय देम, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कॉलम 1 में आपका ड्रग दिया गया है, कॉलम बी में आपका इनहिबिटर दिया गया है, एंजाइम्स दिए गए हैं जिनको ये ड्रग इनहिबिट करते हैं, इनको हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट इसमें है आपका फिजोस्टिग्मिन। तो फिजोस्टिग्मिन जो है वो आपका कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। सो फिजोस्टिग्मिन जो है वो आपका ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा। दैट मीन्स ए, बी एंड सी, इन तीन ऑप्शन में से कुछ रहेगा। देन आता है आपका इमिप्रामिन। सो इमिप्रामिन बेसिकली आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रहता है एंड ये आपका माओ एंजाइम को भी इनहिबिट करता है। सो इमिप्रामिन विल मैच विद ई। सो आपका ऑप्शन ए जो है वो इसमें मोस्टली करेक्ट जो है वो रहेगा। बाकी ड्रग्स इसमें देख लेते हैं। इसमें आता है आपका पायरोगैलोल। सो पायरोगैलोल जो है इट इज़ अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, पायरोगैलोल क्या है? ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। इसके अलावा एसेटाजोलामाइड जो है वो भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। देन आती है बात डाइसल्फिराम की। तो डाइसल्फिराम जो है वो आपका कॉम्ट इनहिबिटर है, दैट इज़ कैटेगोल और मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। सो ये इसका करेक्ट पैटर्न जो है रहेगा। दैट मीन्स फिजोस्टिग्मिन इज कोलिनेस्ट्रेज, दैट इज़ 1D, इमिप्रामिन इज माओ इनहिबिटर, दैट इज़ 2E, and pyrogallol is carbonic anhydrase inhibitor, that is 3C, and disulfiram is COMT inhibitor, that is 4A। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स आर एज फॉलोज, मैच द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ए टू डी विद देम। तो यहाँ पे एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल यहाँ पे शेड्यूल्स दिए गए हैं, यहाँ पे शेड्यूल की डिस्क्रिप्शन दी गई है, हमें करेक्टली मैच करना है शेड्यूल को उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ। सो फर्स्ट आपका शेड्यूल जी। सो शेड्यूल जी में क्या दिया गया है? सो शेड्यूल जी कंटेन्स दोज ड्रग्स विच आर यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 के साथ मैच करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देन आता है आपका शेड्यूल पी। सो शेड्यूल पी जो है, शेड्यूल पी आपका मैच करता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ई जो है मैच करेगा। देन आता है आपका शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे में आपकी उन ड्रग डिजीज़ या फिर एलिमेंट्स की लिस्ट आती है जिनको ड्रग के थ्रू जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। देन आपका आता है शेड्यूल एन। सो शेड्यूल एन क्या है? सो शेड्यूल एन जो है वो आपका मैच करता है मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर अ रिटेल फार्मेसी। तो रिटेल फार्मेसी को रन करने के लिए क्या मिनिमम इक्विपमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? तो दिस विल मैच विद ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें एक करेक्ट आंसर क्या रहेगा? शेड्यूल जी आपका किसके साथ मैच कर रहा है? इट मैचेस विद ऑप्शन ए, ड्रग्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। सो 1 विद ए। सो ये दो ऑप्शन रहेंगे। एंड सेकंड शेड्यूल पी जो है वो आपका मैच कर रहा है किसके साथ? सो इट मैचेस विद लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ 2E। तो यहाँ पे ये वाला आपका आंसर करेक्ट बनेगा। 3 जो है वो हमने देखा था डिजीज़ के बारे में, एंड 4 जो है वो आपका मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड टू रन अ रिटेल फार्मेसी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द डायूरेटिक एंड द पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन ए टू ई, मैच देम करेक्टली। तो यहाँ पे डायूरेटिक ड्रग्स दिए गए हैं, यहाँ पे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया गया है, इनको हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका एसेटाजोलामाइड। तो एसेटाजोलामाइड जो है वो आपका किस टाइप का ड्रग रहता है? तो ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर रहता है। सो इसमें ये आपका मैच करेगा ऑप्शन डी के साथ। देन आता है आपका फिरोसेमाइड। फिरोसेमाइड जो है वो आपका
इनहिबिट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड एट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो ये आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देन आता है आपका ट्राईएम्टरीन। तो ट्राईएम्टरीन क्या है? तो ट्राईएम्टरीन जो है वो बेसिकली आपका इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस इन मिनरलोकोर्टिकोइड डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। देन आता है आपका मैनिटोल। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक रहता है, तो इट अफेक्ट्स द ऑस्मोसिस। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंसेस में रहेगा। तो एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, सो 1 विद द डी। देन सेकंड आपका बी के साथ मैच करेगा, फुरोसेमाइड इनहिबिट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड। देन ट्राईएम्टरीन इट विल मैचेस विद सी, that is inhibit reabsorption of sodium ions in mineralocorticoid dependent portion of renal tubule। सो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। एंड इसी में आपका फोर्थ जो है दिया गया है ए, दैट इज अफेक्टिंग द ऑस्मोसिस इज मैनिटोल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें इनको मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको चीज़ें दी गई हैं, दूसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो फर्स्ट आपका रहता है वैक्सीन। सो वैक्सीन में आपकी डिप्थीरिया है, एंटीटॉक्सिन, टेटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन, पोलियो, डिप्थीरिया। तो वैक्सीन जो है वो आपकी पोलियो वैक्सीन रहती हैं। तो फर्स्ट विद मैचेज विद सी। देन आते हैं आपके टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्सॉइड्स जो है वो आपके डिप्थीरिया के केस में रहते हैं। देन ह्यूमन इम्यून सीरा। तो ह्यूमन इम्यून सीरा जो है वो आपका रहेगा डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के रिगार्डिंग। एंड एनिमल इम्यून सीरा, एनिमल इम्यून सीरा जो है वो आपका ऑब्टेन होता है टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। सो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा, दैट इज CDANB। सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक ऑफ द ड्रग लिस्टेड फ्रॉम A to E, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, यहाँ पे प्लांट के बारे में दिया गया है, ड्रग कौन सा है। तो फर्स्ट आपका अनलिग्निफाइड सेप्टेट फाइबर। तो अनयूनिफाइड या अनलिग्निफाइड सेप्टेट फाइबर्स जो हैं वो किस ड्रग में प्रेजेंट होते हैं? सो ये आपके प्रेजेंट होते हैं रूवर्ब में। सो ये आपका मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। देन आता है आपका रेफाइड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एम्बेडेड इन म्यूसिलेज। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एक इसमें रहती है, तो ये आपकी रहती है स्क्विल में। रेफाइड ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे स्क्विल में। देन आता है आपका एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा जो है वो किस में रहता है? तो ये आपका सोलेनेसियस प्लांट्स में जो है वो रहता है, जैसे कि दतूरा हो गया, बेलाडोना हो गया, डिवोइसिया हो गया। सो इन सभी में एनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। देन आते हैं आपके स्टार स्पोर्ट्स। तो स्टार स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो स्टार स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके केस में देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके जो है वो रूवर्ब में देखने को मिलेंगे। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1A, 2D, 3E and 4A। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The next question है given below equipments used in the manufacture of the following products A to E match them correctly। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं कॉलम वन में, एंड कॉलम टू में जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें दी गई हैं, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इनको करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका जेनासी इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका बेसिकली कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, सो इट विल मैचेस विद ऑप्शन नंबर ई। देन आता है आपका हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर जो है वो आपका एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, एयर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट किया जाता है, एंड ये आपका पेरेंटल्स में मोस्टली यूज़ होता है लाइक इंजेक्टेबल। सो स्टेराइल प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। देन आता है आपका चिल्सोनेटर। सो चिल्सोनेटर जो है, चिल्सोनेटर एज अ टैबलेट ग्रेन्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो इट इज़ विद ऑप्शन ए।
देन आता है आपका एक्सेला कोटा। सो एक्सेला कोटा जो है वो आपका किसके लिए यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर टैबलेट कोटिंग। सो काफ़ी क्लियर है, ये आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो इट इज़ यूज फॉर टैबलेट कोटिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे, जेनासी जो है वो किसके लिए था? तो जेनासी जो था वो आपका कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 1 विद ई। तो यहाँ पे यही एक ऑप्शन रह रहा है। बाकी 2D के साथ दैट इज़ हेपा फिल्टर विद इंजेक्टेबल, 3A के साथ चिल्सोनेटर टैबलेट ग्रेन्यूल्स एंड 4B एक्सेला कोटा इज़ फॉर टैबलेट ग्राइंडिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद द शेड्यूल्स लिस्टेड इन A to E करेक्टली। तो यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन दी गई है, यहाँ पे आपका शेड्यूल के बारे में दिया गया है, कौन सा शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का। तो इसमें आप फर्स्ट देखेंगे दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस। तो ये आपका किस में दिया रहता है? तो ये आपका शेड्यूल M में दिया रहता है, GMP के रिगार्डिंग जो रहता है। तो इट इज़ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्शन फ्लूइड। तो ये आपका कौन सा शेड्यूल रहता है? इट इज़ शेड्यूल O। देन आता है आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो है वो हमने देख लिया था। सो इट कम्स अंडर शेड्यूल P। सो ये आपका ऑप्शन A के साथ मैच करेगा। एंड लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। सो ये आपका किस में रहेगा? इट कम्स अंडर शेड्यूल नंबर N। सो अब इसमें करेक्ट आंसर देखते हैं। सो 1 विद मैचिंग विद E, 2 विद D एंड 3A। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज शेड्यूल O, 3A दैट इज लाइफ पीरियड इज विद शेड्यूल P एंड फोर्थ इज C दैट इज मिनिमम इक्विपमेंट इज विद ऑप्शन नंबर C शेड्यूल M। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन ऑफ द ड्रग लिस्टेड आर इंडिकेट आर इन A to E, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया गया है कुछ एंटीट्यूबरकुलर ड्रग्स का, इनको हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका इथम्ब्यूटोल। तो इथम्ब्यूटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो ये आपका पेप्टाइड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। तो माइकोबैक्टीरियम में पेप्टाइड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। देन आता है आपका PS दैट इज़ पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका किस में यूज़ होता है? तो ये आपका बेसिकली जो है वो एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, इट इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। देन आता है आपका साइक्लोसेरिन। तो साइक्लोसेरिन क्या है? तो साइक्लोसेरिन जो है वो आपका डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको इंटरफेयर करता है, डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं। तो इट इंटरफेयर्स विद सेवरल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इट विल करेक्टली मैच विद ऑप्शन नंबर B। देन आता है आपका इथियोनामाइड। तो इथियोनामाइड जो है, इथियोनामाइड आपका रहता है टू प्रिवेंट द सिंथेसिस प्रोटीन एंड DNA एंड रिड्यूसेस द RNA सिंथेसिस। तो इसमें आप करेक्ट आंसर क्या देखेंगे? तो इथम्ब्यूटोल जो है वो आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर D के साथ। देन आपका ऑप्शन नंबर 2 PS जो है वो आपका इंटरफेयर करता है विद सेवरल ऑल प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। सो ये आपका किस में मैच हो रहा है? सो इट विल मैचेस विद 1D, 2C, 3B एंड 4A। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रीजन्स इन GIT विद द pH लेवल्स इंडिकेटेड फ्रॉम A to E। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन दिए गए हैं कॉलम 1 में GIT के, एंड यहाँ पे pH रेंजेस दी गई हैं, इन्हीं को हमें करेक्टली मैच करना है। तो सबसे पहले आपका आता है माउथ। तो माउथ का जो pH रहता है वो आपका न्यूट्रल टाइप ही रहता है। तो इट विल बी 6.8 to 7.5। तो ये माउथ का जो है वो pH रहता है। देन आता है आपका स्टमक। तो स्टमक में आपका HCl प्रेजेंट होता है। सो आपका काफ़ी एसिडिक जो है वो pH रहता है स्टमक का। तो स्टमक का pH रहेगा आपका 1.5 to 3.0। सो इतनी रेंज के बीच में आपका स्टमक का pH रहेगा। देन आता है आपका ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो है इसका pH रेंज जो है आपका हाईली एसिडिक तो नहीं रहता, लेकिन स्लाइटली एसिडिक जो है वो रहता है।
तो इसकी रेंज आपकी रहेगी 3 से लेकर के 5 के बीच में। तो ये आपकी रेंज रहती है ड्यूडेनम की। देन आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इस लार्ज इंटेस्टाइन का पीएचबी जो है वो स्लाइटली नॉर्मल ही रहता है, स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम एसिडिक रहता है, अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल के आसपास ही रहता है। तो इट विल बी 6.8 टू 7.0। तो इसका करेक्ट मैच रहेगा। सो फर्स्ट इज मैचिंग विद बी, सेकेंड इज मैचिंग विद ई, थर्ड इज मैचिंग विद डी एंड फोर्थ इज मैचिंग विद सी। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सॉल्युबिलिटी रेंज फ्रॉम ए टू ई एज पर द इंडियन फार्माकोपिया विद द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी रेंज जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसको मैच करना है करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। तो यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी की डिस्क्रिप्शन दी गई है, लाइक फ्रीली सॉल्युबल होगा, स्पारिंगली सॉल्युबल, या फिर लेस देन 1 पार्ट जो है वो आपका सॉल्युबल रहेगा। सो इस क्वेश्चन में यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है, तो इसको हम देख लेते हैं या क्या इसमें सारी चीज़ें रहती हैं। सो सबसे पहले हम फ्रीली सॉल्युबल की बात करते हैं। तो फ्रीली सॉल्युबल के लिए जो अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होते हैं इन ml पर ग्राम ऑफ सॉल्यूट में, वो आपके कितने रहते हैं? सो फ्रीली सॉल्युबल के लिए ये रहते हैं 1 to 10 पार्ट्स, दैट इज़ ये आपका ऑप्शन बी में रहेगा। देन आता है आपका सॉल्युबल। सो सॉल्युबल जो है, सॉल्युबल आपका क्या रहता है? तो सॉल्युबल में आपके रहते हैं 10 to 30 पार्ट्स। देन आता है आपका स्पारिंगली सॉल्युबल, जिसमें आपके 30 to 100 पार्ट्स रहते हैं। एंड इन तीन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम आंसर देखेंगे, तो फर्स्ट जो है वो आपका बी के साथ मैच कर रहा है, सेकंड जो है वो आपका सी के साथ, थर्ड जो है वो डी के साथ, एंड फोर्थ जो है वो ई के साथ। लेकिन जो आपके 100 to 1000 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे 100 to 1000 पार्ट्स हैं, इसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है? इसके लिए आपकी टर्म रहती है स्लाइटली सॉल्युबल, इसके लिए टर्म रहती है स्लाइटली सॉल्युबल। तो ये आप चेक कर लेना, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा स्लाइटली सॉल्युबल। इसके लिए आपके रहेंगे 100 to 1000 पार्ट्स। सो उस अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसी में अदर वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। अगर लिखा होगा वेरी सॉल्युबल, सो वेरी सॉल्युबल के केस में रहता है लेस देन 1 पार्ट। देन अगर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल लिखा रहेगा, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, तो उस केस में आपका 1000 to 10,000 पार्ट्स जो है वो इसमें रहेगा। एंड अगर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल लिखा रहेगा, ठीक है, इफ़ कंडीशन इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, सो उस केस में आपकी जो है अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम रहेगी दैट विल बी मोर देन 10,000। तो ये आपकी डिफरेंट रेंजेस रहती हैं फॉर सॉल्युबिलिटी एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। तो यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।